आज रिकवरी तो खैर आएगी, कितनी टिकाऊ रहेगी और उसमें क्या करना है ये जरा इमोशंस इमोशंस कंट्रोल नहीं है। हाँ करो, जब 100 घटे तो बहुत डरो मत, जब 100 बढ़े तो कूदो मत, डांस तो नहीं होता। हाँ यही तो नहीं होता। ये तो वही चीज है ना। तो देखिए, पहली चीज तो है कि जो ये इतनी बड़ी समस्याएं होती ना, इजराइल हमास टाइप की, रशिया यूक्रेन टाइप की, चाइना ताइवान टाइप की, जो चाइना ताइवान तो भगवान की तरफ अब तक डायरेक्टली कुछ ऐसा हुआ नहीं, ये न तो एक दिन में शुरू होती ना एक दिन में खत्म होती। ट्रू सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन सालों साल चले, लेकिन मार्केट का रिएक्शन जितना शुरू में तेजी का होगा उतना धीमे 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 कम होता जाएगा, ये क्लियर है। सेम इसका सबसे टिपिकल एग्जांपल कोविड था। जब पहला केस आया, जितना मार्केट गिरा उतना 1 लाख केस आए उस दिन नहीं गिरा। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। पहले केस पे गिर गया, 1 लाख पे केस पे नहीं गिरा, है ना, कि दिन के लाख आ रहे तो नहीं घट रहा, लेकिन पहला केस ये मार्केट क्या होता है कि डाइजेस्ट करते जा रहा है। हाँ, माइंड में आ गया कि हाँ ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर कल 100 पॉइंट घटे तो आप बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे, ट्रेडिंग रेंज को नीचे तोड़कर चले जाएंगे। आज 100 पॉइंट बढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि आप ट्रेडिंग रेंज को ऊपर फाड़ के निकल जाएंगे। रिस्क अभी भी है, बड़े मूव अभी भी आएंगे, खबरें किसी भी तरह की आ सकती है, अच्छी भी बुरी। आज जैसे कई इंटरनेशनल मीडिया में चल भी रही थी खबरें, अल जजीरा की, पता नहीं कि वो बोल रहे कि भाई हमास चाहता है शांति वार्ता। अब भाई साहब, एक दिन में कौन शांति वार्ता करता है? एग्जैक्टली, आपने शुरू किया ना, और एक दिन में थोड़े तो लड़ेंगे ना। और इजराइल भी कौन सा, पहले जब तक थोड़ा बहुत ठोकेगा मारेगा नहीं, तब तक तो वो भी शांति वार्ता के हाँ भी नहीं बोलेगा। तो ऐसी चीजों पे भरोसा मत करिए। तो अभी भी क्या है, कुछ कुछ खबरें अच्छी भी आ सकती हैं, अच्छी से ज्यादा बुरी भी आ सकती है। अचानक से हमले तेज वेज हो जाए, अचानक से कोई दूसरा देश कूद जाए, अचानक से कुछ क्या हो सकता है आपको मुझे अंदाजा नहीं है। इसलिए मेरा पॉइंट सिंपल है, अभी भी आपको एक ही चीज़ करनी है, वो ये कि सावधानी। और सावधानी में सिंपल एक ही चीज़ है, जब बुरी खबरों के दम पर आप ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर आएंगे तो खरीदना है, और आज गैप से ऊपर खुल के ट्रेडिंग रेंज के ऊपर के सिरे पर आएगा तो किसी की सुनना मत, प्रॉफिट बुक करना और बैठना शांति से, वापस लेने की जगह बना के रखो, हल्के रहो, कैश रखो, दोनों तरफ मौके मिलेंगे। ये बाजार ट्रेंडिंग नहीं है, एक तरफा तेजी का नहीं है, एक तरफा मंदी का नहीं है। वो सीमित दायरे के बाजार को मैंने अब नया नाम दे दिया, लेन देन का बाजार। लेन देन, लेते रहो देते रहो, लेते रहो देते रहो। अच्छा टर्म है ना, लेन देन करो। हाँ, ताकि आपके भी पैसे बने, आपके ब्रोकर के भी बने, एक्सचेंजेस के भी बने, सरकार का भी रेवेन्यू बढ़े, सबके लिए फायदे की बात है। और हमें भी बोलने के लिए बहुत कुछ मसाला मिल जाता है। ठीक है, सो आई थिंक ये ट्रेडिंग रेंज का मार्केट है दीप, तो हायर रेंज पर आज आने पर प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। गैप से खुलने के बाद थोड़ा और ऊपर आने दीजिए, शॉर्ट कवरिंग हो जाने दीजिए, थोड़ा बहुत एग्रेसिव बाइंग हो जाने दीजिए। कई चीज़ें अच्छी हैं आज के सेशन में, वो भी आपके काम की है, बट ओवरऑल आपको रेंज में ही रहना है। अभी तक रेंज से बाहर निकलने के संकेत है नहीं। क्यों नहीं है? यूएस आपका मजबूत है, लेकिन कच्चा तेल अभी भी ऊपर है, ये बाहर के ग्लोबल संकेत। और इजराइल हमास से खबरें खत्म नहीं हुई है, अच्छी बुरी कभी भी आ सकती है। ये पॉजिटिव साइड पे क्या है, लोकल फंड्स की इस महीने की सबसे बड़ी खरीदारी आई है, कल 2200 करोड़ प्लस का। तो लोकल फंड ने मौका देख लिया, कल खरीद लिया। एफआईएस की बिकवाली कल बड़ी हो सकती थी और होनी चाहिए थी। एफआईएस तो ऐसे टाइम पे बेचने के मूड में आते हैं, सुबह सुबह धुलाई करो, लेकिन कल बहुत कम बेचा है, सिर्फ 1000 करोड़ का कैश मार्केट में। और एफएनओ में भी दीप में बताऊं आपको, कोई बहुत ज्यादा बेचा नहीं, सिर्फ 300 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 550 करोड़ के, बहुत कम एक्टिविटी है। कल के मूड माहौल को देखते हुए तो कल तो क्या हुआ, कल तो मोर देन सेलिंग प्रेशर, लैक ऑफ बाइंग, खरीदना नहीं किसी को। और सही भी है, कोई क्यों खरीदे, कि इसलिए ये तो नहीं पता ना कल 200 ऊपर मिलेगा तो आप भी खरीद लूं। तो खरीदारी एक तो ये कि लैक ऑफ बाइंग है, और दूसरा ऐसे मौके पर दो ही तरह के लोग बेचते हैं, एक तो एग्रेसिव एफआईज जिनको लगता है खराब होगा मार्केट वो बेचेंगे, या फिर दूसरा ढीले ढाले ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स जो पोजिशनली लेते हैं, थोड़ा सा नीचे देकर डर लगता है तो फिर बोले यार मेरी ट्रेडिंग पोजीशन हल्की करता हो, तो वो लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर ज्यादा था कल, बजाय इसके कि वाकई में डिलीवरी बेस बड़ी सेलिंग। सो 1000 करोड़ की सेलिंग तो आप आराम से, और एफएनओ के मिला के भी देखें तो कोई आपकी 1800-1700 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग है नहीं वो, और सामने 2660 करोड़ की, 2200 बोल गया मैं, 2660 करोड़ की कैश में खरीदारी है, और कोई ब्लॉक डील नहीं। यस सर, कोई ब्लॉक डील नहीं, बिल्कुल पूरी कैश में। सो आई थिंक मेरे ख्याल से फ्लोज के लिहाज से भी हम ठीक है, बिल्कुल, और बाकी खबरों के लिहाज से भी आज ठीक है। तो दो फैक्टर आपके पॉजिटिव हैं। नेगेटिव साइड पर अभी भी आपके लिए कच्चा तेल ऊपर है, यस सर, और अनिश्चित तौर पे अगर हुआ है इजराइल हमास की क्या खबरें आती है वो आपको मुझे पता, वो तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर,
ठीक है, तो अनिश्चितता है अभी भी, बट आपने जैसा कहा लेन देन का मार्केट है तो लेवल्स को और रेंज को रिस्पेक्ट करना है। तो आज के लिए कुछ खास बातें स्टार्ट? बिल्कुल है। पहले तो ये कि आज इजराइल और हमास के बीच में कोई नई बुरी खबर नहीं आने से राहत है थोड़ी सी। मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग पोजीशन अब भी आपको कम ही रखनी चाहिए, हल्की ही रखनी चाहिए, और जितना आप ट्रेड करने का मन करे ज़्यादा से ज़्यादा इंट्राडे रखें, ओवरनाइट पोजीशन कम से कम रखें, और रखें तो बिल्कुल हेजिंग के साथ में रखें और अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ रखें। तो ओवरनाइट पोजीशन जितनी कम रहेगी उतनी चैन से नींद आएगी, पैसा नहीं बंधेगा, हो सकता है बड़े मूव पे, लेकिन एटलीस्ट आपके लिए घटेगा भी नहीं। ठीक है, एक चीज़। अब आपकी जो स्ट्रेटेजी वो बहुत काम की, वो मैं बता देता हूँ। ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पर आपको खरीदारी करनी है, और वो लोअर एंड क्या है वो बता। 19,350 19,450 आपका तुरंत लोअर एंड है, यहाँ पे खरीदारी करनी है। बैंक निफ्टी 43,600 43,800 आपका सपोर्ट जोन है, ये लोअर एंड है, यहाँ पे हल्की फुल्की खरीदारी कीजिए। अच्छा, खरीदारी भी जरूरत से ज़्यादा नहीं करिए, थोड़ी थोड़ी करो। कई बार ऐसा होता है ना, मार्केट वोलेटाइल ज़्यादा होता है, मूव फास्ट ऐसा, लोगों को लगता है एक ही दिन में सारा पैसा बना लो। बनेगा नहीं, मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ, करके देख लो। जिस दिन आप बड़ा करोगे उस दिन उल्टा हो जाएगा, छोटा करोगे उस दिन पैसा बन जाएगा। मेरे को एक्चुअली ये आपसे बात करनी थी। फ्राइडे को हम अच्छे एक्शन में थे, जो लॉन्ग्स लेके गए फ्राइडे को वो मंडे को रोएंगे, जो कल शॉर्ट्स लेके गए वो आज रोएंगे। करेक्ट, बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में जब अनिश्चितता ज्यादा हो तो क्यों ओवरनाइट पोजीशन रखनी है? और रखनी तो इतनी रखो कि हेजिंग के साथ रखो, या उतना रखो कि 1-8% का मुंह ऊपर नीचे अलग आ जाए तो मैं संभाल सकूं, है ना। तो इसीलिए ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड पे आए तब आप ओवरनाइट पोजीशन रखिए, ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे आए तब आप शॉर्ट पोजीशन रखिए। अगर आपको रेंज के बीचों बीच में आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हैं तो आपके गैप अप गैप डाउन के रिस्क में आपके पैसे लगने की चांस ज्यादा है। क्लियर? अब आइए, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर के सिरे पे मुनाफा वसूली भी करनी है, और वो कहाँ करनी है? वो 19,650 19,750 आपकी रेंज है, आप प्रॉफिट बुक करें। क्लियर है? बैंक निफ्टी में 44,400 44,600 है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो मैंने आपको दोनों रेंज दे दिए। अब आज और कल में कभी भी आपको मार्केट इस रेंज में ऊपर में मिले वहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए, नीचे में मिले वहाँ पर आप